स्वच्छ पेयजल की सुविधा देने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना के तहत देश के सभी बड़े शहरों के मुख्य जगहों पर वाटर एटीएम लगाया जा रहा है। मुंगेली जिला में भी इसी योजना के तहत वाटर एटीएम महीने पहले लगने के बाद भी अब तक लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। कहते हैं स्वस्थ शरीर के लिए साफ पानी की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत देश के सभी बड़े शहरों के मुख्य जगहों पर वाटर एटीएम लगाया जा रहा है, जिसमें लोगों को 1 रुपये में 1 लीटर स्वच्छ पानी, ठंडा पानी लोगों को दिया जाना तय है, ताकि आम आदमी को साफ पानी आसानी से मिल सके। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में भी बस स्टैंड व थोक सब्जी मार्केट, इन 2 जगहों पर वाटर एटीएम लगाया जा चुका है, परंतु यहां कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। वाटर एटीएम के लगने के महीनों बीत जाने के बाद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस वाटर एटीएम की शुरुआत अभी तक नहीं की गई है। न्यू बस स्टॉप में यात्री पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। यहां पर नगर पालिका के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके यात्री प्रतीक्षालय बनवाया गया है, परंतु यहां पर भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यही हाल थोक सब्जी मार्केट का भी है। यहाँ पर लोग दूर गांवों से तथा दूसरे जिलों से पिकअप, डंपर आदि के माध्यम से जिले में सब्जी बेचने आते हैं, परंतु उन लोगों को भी पानी के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। पानी तो भैया यहाँ कोई साधन ही नहीं है पानी का। ये मोटर है, भी सिक्का डालते हैं, उसमें भी पानी नहीं निकलता। यहाँ पानी पीने का सुविधा ही नहीं है। बाहर से लेके खरीदते हैं, दुकान से खरीद के पीते हैं बॉटल से। उद्घाटन ही नहीं हो रहा है इसका, और सब यात्री, व्यापारी सब इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये चालू हो तो पानी की समस्या का कुछ समाधान हो, क्योंकि यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं। यात्री प्रतीक्षालय में न पानी है, न बिजली है, कुछ नहीं है। पानी के लिए इधर उधर होटल वालों से लेते हैं, वो भी देते नहीं है। पानी की भारी समस्या बस स्टैंड के अंदर। शिकायत किए थे नगर पालिका में, अब पार्षद से किए थे, बोल के मैं बनवा देता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बनवा पाए हैं। पानी की समस्या, लोगों को पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और जो हमारी निर्माण एजेंसी थी, वो निर्माण एजेंसी प्रारंभिक कार्य करके चली गई थी, उसको हमने पुनः बुलवाया है और बुलवा के अभी बस स्टैंड वाला टेस्टिंग हो गया है और 2-4-8 दिन के अंदर अंदर वो हमारा चालू भी हो जाएगा। बस स्टैंड में जो वो मुगल दरबार होटल थी, उसके नीचे एक ट्यूबवेल था, जिसमें सुलभ शौचालय के लिए भी कनेक्शन गया हुआ है, उसको आपूर्ति होती है। उसी से कनेक्शन हमने इससे भी कर दिया है और वो 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। सरकार के द्वारा यहां पर 9 लाख रुपए खर्च करके आम लोगों की सुविधा के लिए वाटर एटीएम तो लगा दिया गया है, परंतु लगने के 3 माह बाद भी लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले दिनों पहले मुंगेली जिला चिकित्सालय के वाटर एटीएम के महीनों से बंद होने की खबर आरजे रमझाझर में प्रमुखता से दिखाने के बाद अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए खबर देखने के 1 दिन बाद वाटर एटीएम को तुरंत चालू करवा दिया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पालिका क्षेत्रों में लगाए गए वाटर एटीएम की सुविधा कब तक चालू की जाती है, जिससे लोगों को पेयजल के लिए भटकना ना पड़े। मुंगेली से विवेक जायसवाल, विनय राज व वीरेंद्र बांधड़े की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।